श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बीके बिहार आप लोग को अपने चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है और इससे निकलने का भी हम लोग तरीका जानेंगे। आज जो भी हम बताएंगे भाई, वह एक अनुभव के आधार पर, क्योंकि आप जानते हैं दोस्त, हम कोई डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट यानी मनोवैज्ञानिक नहीं है। बस यह मेरे साथ जो घटना घटा, यानी ये जो चीज़ एक्सपीरियंस किए, जैसे होता है ना कि आप रसगुल्ला खाएं, पेड़ा खाएं, जलेबी खाएं, या कोई सिचुएशन को आप फील किए, अनुभव है, तो आप किसी को बताते हो, है ना। तो वहाँ पर आप दो तरह की बातें बोलते हो। एक, भाई ऐसा लगा, ऐसे निकले। तो मेरे साथ भी यह जो दोनों चीज़ है, या ओसीडी है, या तो जो भी मतलब समझ लो इसका सिम्टम है, 2 साल तक हमको भी बहुत तोड़ा, हर तरह से अपना प्रयास किया ये, लेकिन अंततः है ना सच्चाई की जीत हुआ और मेरा प्रयास हमें इस चीज़ से निकाल दिया। तो बस हम भी यही बोलेंगे कि यह क्या है और क्यों होता है और कैसे इससे निकला जा सकता है बहुत ईजिली, है ना। कोई इसमें ज़्यादा है ना यार खोपड़ा की यूज नहीं करना है, ज़्यादा इसमें कुछ मतलब ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। ज़्यादा करने से तो इसको भाव मिल जाता है ना, ये भाव, इस चीज़ जो चीज़ को भाव मिलेगा ये घाव देता है। तो अगर आप हज़ारों लाखों वीडियो देख चुके हो, हर तरह से थक गए हो, तो भाई यह वीडियो देखो और अच्छा से इसको समझने का प्रयास करना दोस्त, है ना। क्योंकि पहले बता दिए हैं कि हम कोई डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक नहीं है, बस अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या तो एंजाइटी का अनगिनत सिम्टम जो होते हैं, उससे निकलने का हम एक्सपीरियंस बताते हैं। और आज हम जब इस चीज़ को देखते हैं, मतलब या याद करते हैं वो सब चीज़, तो बड़ा है ना अजीब लगता है, हंसी भी पड़ता है कि यार काश पहले पता होता तो साला 2 लाख रुपया जो गया है ना, समय बर्बाद हुआ, जो भी हुआ वह सब चीज़ नहीं होता है ना। तो खैर, लेकिन हाँ, जिसको होता है भाई ना, पूरी तरह से टूट जाता है, ये चीज़ हम जानते हैं। क्योंकि क्या बताया जा सकता है, उसको अनजान मरने का डर, कुछ हो जाने का डर, किसी के बारे में है ना ओवर थिंकिंग, जनरलाइजेशन चलते रहता है। और यह सब करके फाइट फ्लाइट मोड को एक्टिवेट कर ले रहता है। फाइट फ्लाइट मतलब डर का, उसका है ना बॉडी सिम्टम में, बॉडी जो है वो डर के माहौल को है ना अच्छा से भाप जाता है कि ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा तो उसे हो जाएगा। और इसी को वो है ना खोपड़ी में लेके ढोता है, ढोते ढोते थक जाता है और बहुत तरह के जांचे, बहुत तरह के दवा, बहुत तरह के तरीका, वीडियो, लेकिन उसको लगता है ना जिसको होता है यार कोई तो ऐसा मिल जाए, है ना। जैसे हम लोग कुआं में मान के चलो गिर गए, कोई तो रस्सी धरा दे कि धर के खींच के निकल जाए, तो जानना चाहता है कुछ तो ऐसा मिल जाए, है ना, जिससे कि निकल जाए। वही प्रयास हम भी किए और प्रयास रंग लाया और हमको इस चीज़ से बाहर निकाला। तो अब विश्वास करें दोस्त और वीडियो को पूरा देखें। तो जब यह लंबा खिंचा गया मेरे साथ, है ना, तो हम सोचे यार, है ना, क्योंकि जांच तो बहुत तरह का हो चुका था और इतना दिन से कुछ हुआ भी नहीं था। और बड़े बड़े जो डॉक्टर जो होते हैं, है ना, वो बता रहे थे कि यार अब डरो मत, इससे कुछ नहीं होता। जांच भी बता ही रहा था, लेकिन दिल जो है ना अंदर से मान नहीं रहा था, एकदम पकड़ के रखा था दम। विश्वास से नहीं था कि छोड़ देंगे तो बच जाएंगे, उनको लगता था छोड़ देंगे तो भाई निकल ना लेंगे। तो आखिर है ना, ये एंजाइटी है क्या, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी बस यह है भाई कि जो भी डर है, ठीक है, जो भी डर है उसको वो है ना रियल मान के चलता है। मतलब रियल मान के चलता है। और मन जो है बेचारा, जैसे भारत देश 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, ये बेचारा मन जो है ना, हम लोग के गुलाम होना चाहिए, लेकिन हम इसके गुलाम हैं। तो इसमें मन जो है ना, मन को समझा नहीं सकता। जो व्यक्ति मन को नहीं समझा पा रहा है, यही एंजाइटी डिप्रेशन है। अगर मन को आप समझा लिए
तो भाई आप पार हो गए। अब यहाँ सवाल यह है, जब हमको था तब सोचते थे, मेरा कहने का मतलब है दोस्त, एक बंदर जो होते हैं उसको मदारी वाला क्या करता है, डमरू बजाता है, डुम 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 डुम, तो बेचारा जैसे जैसे कहता है उसे करता है, चल जमुरे नाच, तो नाचता। जो सबसे चंचल प्राणी है ना, धरती पर के सबसे चंचल प्राणी, एक ठे रुक ही नहीं सकता, वो उसको नचाता है मदारी वाला, है ना। तो कैसे? तब सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस से, ट्रेनिंग से। जैसे हम लोग के बार बार ट्रेनिंग मिला बच्चे में कि चलना है सही से, तो गिरे चले गिरे चले गिरे चले गिरे चले, चलने लगे, दौड़ने लगे। बोलने के प्रैक्टिस, पढ़ने के प्रैक्टिस, खाने के, मुंह धोने, तो भाई प्रैक्टिस से चीज़ें हुआ। एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन हुआ, एक दिन तो जरूर हुआ ना। तो बंदर को भी है ना ट्रेनिंग दिया गया, ट्रेंड किया गया, वो भी बेचारा उछलना कूदना भूल कर, जो मदारी बेचारा डमरू बजा रहा है करने लगा। तो मन भी किसके तरह है, चंचल है, बंदर की तरह है। इसको भी ट्रेंड किया जाए, इसको भी समझाया जाए, तो भाई ये मान लेता है। ठीक है, तो भाई हम इस पर काम किए। अब ऐसा नहीं, ऐसा लगे कि मान चलो कोई बंदरे है, मदारी वाला को लगा डमरू बजा के नचाने, तो अच्छा लगेगा? लोग देखे थे, अरे ये तो बंदरे नचा रहा है मदारी वाला को। तो वही है, हम लोग के अंदर मन बंदर है, हम लोग भाई मदारी वाले हैं। तो हम जब एंजाइटी में चले जाते हैं तो बंदरे नचाने लगता है, डुम डुम डुम, हम लोग नाचते हैं, पता ये नहीं जाओ, ये नहीं खाओ, वहाँ नहीं जाओ, ऐसे हो जाए, हम लोग इसको बात सुनते हैं। यानी मदारी वाला को ही बंदर नचाने लगा, नचाना चाहिए मदारी को, नचाने लगा है ना बंदरे मदारी को। मतलब मदारी जो हो, खेल मदारी दिखाने वाला, वो डमरू बजा चल जमुरे नाच, तो नाचना चाहिए बंदर को, उछलना चाहिए। यहाँ पर बंदरे जितना चल मदारी वाले नाच, उसको ही जमुरा बना के नचाने लगा। तो प्रैक्टिस से है ना, चीज़ें प्रैक्टिस से होता है। हम तो भाई जब इस चीज़ को खुद से ही किए थे ना, अब खुद से ही किए क्योंकि ऐसा सिचुएशन बन गया था मेरा, है ना, कि खुद से ही किया जा सकता था। बहुत ऐसा चीज़ है जो कि बस शॉर्ट में बताया जा सकता है, डीपली तो भाई आप समझ सकते हो कि सिचुएशन बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आपको करना क्या है एंजाइटी से निकलने के लिए? बस इतना मन को बताना है, प्रयास करना है कि भाई मन देख, तो मन को दोस्त बना लो, है ना, मन को एक दोस्त बना लो और तुम उसको कहो यार तुम भगवान हो, तुम मेरा है ना बजरंग बली हो, सर्वशक्तिमान हो, तुम ही महादेव हो, तुम ही मेरा स्वामी हो, तुम ही सुंदर हो, तुमसे ज़्यादा स्मार्ट कोई है नहीं। क्योंकि जब आप एक दिन मन को कहते हो यार मेरा पुराना वाला गर्लफ्रेंड के पास ले चलो, तो फट सीना लेके चला जाता है, सब चीज़ दिखा देता है कि ना। तुम जहाँ कहते हो मन को, तो भाई मन तुमको वहाँ कुछ ही सेकेंड में लेके चला जाता है। तो जब भी आपके डर, घबराहट, बेचैनी आए तो उसको बोल देना है प्यार से, क्या यार इतना साल से तुम बता ही रहे हो, इमोशन दे ही रहे हो, अब चलो इस विचार को रहने दो, इस भावना को रहने दो, अभी थोड़ा जो कर रहे हैं उसको कर देखते हैं, तुमको बाद में देखेंगे। जैसे होता है ना, कोई दोस्त आया कि भाई चलो सिनेमा देखने, ये तो कहीं जाता है घूमने के लिए, तो बोलते हो यार चलो अभी रहने दो, बाद में चलते हैं, कल परसों 1 घंटा बाद। तो दोस्त क्या करता है, तुमको कल फारा धर के से ले जाता है, मतलब जो यह है धर के ले जाता है, नहीं ना, वो मान जाता है। तो मन को दोस्त बनाओ, उसको थोड़ा भाव दे दो। भाव किसको देना है, मतलब थोड़ा वैल्यू दे दो, पूरा इज्जत कर दो, खुला दो इसको, है ना, खुश कर दो। बस जब भी वो इधर उधर आपको रास्ता दिखा तो उसको भाई तुम्हारा बात तुम बोला है सही है, लेकिन अभी तुम पर हम ध्यान नहीं देंगे। जैसे मन में आ गया यार अभी हार्ट अटैक हो जाएगा, ओवर थिंकिंग हो रहा है, OCD हो रहा है, तो कहना यार एक दिन कर दिए ना, एक दिन 2 बार, इतना दिन से कर ही रहे ना, अब कितना करवाएगा भाई, अब तुम रहने दो, बहुत दिन से डरा है, ठीक है, तो अभी ये करने दो, बाद में देखेंगे। तो उसको जब ऐसे बोलते हो ना भाई मन को, तो मान जाता है। इसी तरह से ट्रेनिंग देना पड़ेगा। उसके बाद यह जब आप चाहिएगा जैसे ही करेगा, क्योंकि मन को शक्ति आपके कर्म से मिलता है ना, आपके एक्शन से मिलता है। आप जैसे जैसे ही कहता है करते हो, इसीलिए इसका गुलाम हो। और यह आराम से, जैसे अंग्रेज लोग हम लोग को 200 सालों तक गुलाम बनाया, ये लोग भी है ना, समझ ही रहे हो, इतना दिन से गुलाम बना के रखा है। तो आपको ट्रेंड करना होगा। एक दूसरा चीज़ यह है भाई, आप जो डेली रूटीन है ना, वो गड़बड़ हो गया आपका। तब
तो उसको आपको पहले जैसे सुधार लेना। पहले जैसे सुधारना याद वाद नहीं है कुछ, कोई दिक्कत नहीं। आपको यह सोचना है कि भाई सुबह हमको उठना है तो उठना है, उठ के भाई किसी तरह से हमको पसीना निकालना है, दौड़ना है, वह जॉगिंग करता है, योगा कसरत जो भी करना करो, लेकिन पसीना निकालो। एकदम टारगेट है, टास्क है। अभी नहीं समझना भाई वो रोग हुए इसीलिए करें भाई, तो जितना हीरो हीरोइन है तो फिट रहने के चिनासी है भाई। ऐसा थोड़ा कि जो ये सब कर रहा है वो सब प्रॉब्लम नहीं, खुशी से है ना, शरीर को फिट रखने के लिए। बताओ हम लोग कपड़ा खरीदते तो धोते हैं ना भाई, नहाते हैं ना, गाड़ी खरीदते उसको भी धोते हैं ना, सर्विसिंग देते रहते हो ना। तो भाई शरीर को अच्छा बनाने के लिए अच्छा काम करना जरूरी है। और इसमें बताओ कितना भी अच्छा गाड़ी हो, कितना भी अच्छा कोई भी चीज़ हो, और गाड़ी अच्छा है पेट्रोल गलत डालेगा खराब, तो भाई गाड़ी कितना काम करेगा। इसलिए जो खाते पीते हो उसको ध्यान से डालो, मतलब चबा कर खाओ, थोड़ा फाइबर वाला चीज़ें खाओ, ठीक है। और कभी भी किसी पर लाउडली नहीं बात करो, बस उसको देखो कि यार कोई बिच्छी है, ठीक है, बिच्छू स्कॉर्पियन वो डंक मार दिया, तो भाई अब तुम टेंशन लेगा कि यार बिच्छी है डंक मार दिया। अरे भाई उसका स्वभाव है डंक मारना। तो बहुत ऐसा लोग हैं, तुम किसी को समझाते हो बताते हो नहीं समझता, भाई उसका स्वभाव है। तो इस सच्चाई को देखने का कला हासिल करो, तो ज़्यादा दिमाग ओवर थिंकिंग नहीं करेगा। पास्ट में जो हो गया उसको जाने दो भाई, हो गया तो हो गया। जो सिचुएशन था, जो परिस्थिति था, उसके आधार पर हुआ। और एक चीज़ और, जैसे बच्चा जो है ना भाई, बच्चा है ना, आप जब बच्चे थे तो भाई आप ज़्यादा दुनियादारी के बारे में नहीं सोचते थे, इसलिए कोई बच्चा को ध्यान से आप देखिएगा वो बड़ा खुश रहता है ना। एक खिलौना से एक चल लेगा, किसी गोदी में जब चल जाएगा या तो उतर जाएगा या तो उसको चॉकलेट, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि भविष्य के सोचता नहीं है, पास्ट के बीच नहीं सोचता, प्रेजेंट में रहता है, ठीक है। और उस बच्चे से यह सीखा जा सकता है कि जो है आप उसमें खुश रहो। ये बच्चे के पास क्या होता है, कुछ नहीं, बस खुशी के अलावा। तो आपको यह ध्यान रखना होगा दोस्त कि खुश रहना। प्लस बच्चा से और क्या चीज़ सीखा जाता है, जब वो चलना सीखता है ना भाई, बहुत बार गिरता है ना, बहुत बार, आप भी बहुत बार गिरे हो तब जाके चलना है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर हम एक्सपोजर की बात करते हैं कि देखो एंजाइटी डिप्रेशन से निकलने के लिए भाई आपको एक्सपोजर बढ़ाना होगा, आपको एक्सपोजर बढ़ाना होगा। एक्सपोजर बढ़ाने के लिए क्या होगा, बच्चा लोग के पास कोई बुद्धि थोड़ी होता है, बस चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, गिरता है तो जो चोट लगता है जहाँ, तो उसको समझ आता है कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, है ना, धीरे धीरे उसको भी पता चल जाता है एक बच्चा को। तो आप तो सियाने हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बस जब एक्सपोजर करना तो सांस को ही ध्यान रखना है कि सांस जो है आपके नाभि तक यानी पेट तक जा रहा है कि नहीं, जब सांस लेते हो छोड़ते हो, इस पर ध्यान देखिए। जो भी प्रेजेंट में हिलते जो भी ऑर्गेन्स है, मतलब ज्ञानेंद्रिय, कान, नाक, आँख जो भी है, उससे प्रेजेंट में जो भी चल रहा है उस पर फोकस कर दो, मतलब इस ज्ञानेंद्रिय को काम पर लगा दो। जैसे पंखा भी टुन टुन, देख रहे हो ना पंखा की आवाज़ है, तो कान देख रहे हो सुन रहा है कि नहीं, है ना, चाहे कोई चिड़िया बोल रहा है, तो जब भी घबराहट बेचैनी उस समय जो भी ज्ञानेंद्रिय है उसको प्रेजेंट वाला चीज़ों पर लगा दो। और सांस को, क्योंकि बॉडी में प्रेजेंट को लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है सांस को फील करो कि पेट तक आ रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे छोड़ना है। कम से कम 11 बार प्रतिक्रिया दोहराइए, और इस विश्वास से कि ना भाई, बस इस भाव से अंदर से एकदम जोश के साथ, विश्वास के साथ कि एंजाइटी से यार कुछ नहीं होता है। बस दर्द, डर, घबराहट, बेचैनी, अगर आप डरते हो तो पेन के अलावा कुछ नहीं कर सकता है, मतलब कष्ट देने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकता है। मतलब इसके पास क्षमता ही नहीं कि आपको मुआ दे, सीधी सी बात है। आपको ऐसा लगता है ना कि हमको मर जाएंगे, मुआ ही नहीं सकता। जो एंजाइटी है ना, वो इच्छाधारी सांप, इसका जड़ वाला दांत फैल ही नहीं, पॉइजनस टीथ है जो वो टूटा हुआ है। हाँ मान के चलो जिसका दांत है जड़ वाला वो टूट गया है, लेकिन बाकी तो दांत है ना भाई, वो काटेगा तो तुमको दर्द तो होगा ना। वही होता है जब एंजाइटी आता है, पैनिक होते हो, ओसीडी करते हो, डरते हो, तो यार आपके बॉडी में क्या होता है, फाइट फ्लाइट मोड, बॉडी रक्षा करना चाहता है भाई। शरीर जो है खुद को रक्षा करने के लिए है ना, एनर्जी को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, खून के लेवल को बढ़ाता है, ऑक्सीजन को बढ़ा देता है, सांस के दर को तेज़ी करता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है। अब उसका कारण भाई जब बॉडी में मशीन तेज़ी में आपका मोटर चलेगा तो गर्मी तो लगवे करेगा, सांस लेने ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, मतलब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, तो सांस लेने में दिक्कत, बॉडी में कंपन, गैस बनना ही है। तो भाई उस समय सोचो कि यार बॉडी डर गया, इसलिए बॉडी को क्या, बॉडी बनाने लगा एनर्जी, एनर्जी बनेगा तो तुम आपको कुछ ना कुछ होगा। जब दौड़ते हो तो
आप दौड़िएगा है ना, दौड़ते हो, बॉडी में बहुत तरह की चीज़ होता है ना, लेकिन उसको क्या मानते हो कि भाई दौड़ने के लिए या कहीं से भागने के लिए, लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बॉडी भाई आपके इमेजिनेशन, जो विचार आया, थॉट आया, इमोशन आया अंदर, भावना, उससे वो डर गया, उससे लड़ने के लिए भाई है ना एनर्जी तैयार किया। एक बाइक एनर्जी आपको मिलेगा, सामने कोई दुश्मन है ही नहीं, तो भाई आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अगर सामने हाथी, बाघ, कुत्ता, बिलार आ जाए दुश्मन, तो आपको उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम है। लेकिन जो आपको दिखा नहीं, तब इसको आदमी दिमाग पकड़ता है, इस साल ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कोई दुश्मन नहीं, क्या होने लगा। तो भाई दुश्मन नहीं, आपको दिख नहीं है कि मतलब थोड़े कि दुश्मन नहीं है, हवा दिख नहीं रहेगा मतलब थोड़े कि हवा नहीं है। आप डर गए, इसलिए आपका बॉडी फाइट फ्लाइट मोड को स्टार्ट कर दिया है ना, पल्स आराम बजा दिया, और बॉडी खुद को सेव करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए लड़ने लगा। उस समय आपको बस ये इतना ही बताना, यार बहुत दिन हो गए, इससे डरना बंद करते हैं, बजरंग बली के नाम लेके गहरा सांस, और जितना ज्ञानेंद्रिय उसको प्रेजेंट पर लगा दो। जैसे कान अभी है ना सुन रहा है पंखा के डुक 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 की आवाज़, और बस आराम से अब इतना कस के नहीं तो करके जल्दी जल्दी समझाने के लिए आराम से, मतलब धीरे धीरे पेट तक ले जाना है, धीरे धीरे छोड़ना है। बस अंदर से 2-4 बार ना, कितना हो यार, इससे कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं। तो भाई जितना डॉक्टर है, ठीक है, जो एंजाइटी का डॉक्टर है, डिप्रेशन का डॉक्टर है, वो लोग भाई डिग्री तक खरीद के नहीं लाया ना, जो भी डिग्रियाँ है वो तो खरीद के नहीं लाया, जो भी कोर्स है वो तो है ना खरीद के तो लाया नहीं है। तो भाई वो अपना पूरे जीवन में जो पढ़ाई किया, जो सीखा, जो रिसर्च, जो पेशेंट उसके पास गया, क्लाइंट गया, तो उस अनुभव के आधार पर है ना वह बता रहा है क्या कि इससे कुछ नहीं होता है ना। जब कुछ नहीं हो रहा है तो भाई आप इस पर इतना डरते क्या ला, इसको भाव क्या ला दे रहा है, भाव दे रहा है, समझ रहे हो बात। तो भाई हम जब इसके निकले तो हम ये सोचे, माइंड को सेट किए कि भाई ये लोग तो डिग्री खरीद के नहीं लाया। अब भाई हम खुद भी समझ सकते थे अपना, यार इतना 2 साल तक ले हुआ, अगर होता तो बचते हैं। जिसको होना था, मान चल मेरे पिताजी के साथ हुआ, एक ही बार सल्टाइए दिया, मतलब एक बार क्या हुआ, एक ही बार में हो गया। या तो मान के चलिए एक आध बार क्या हुआ था, उनको चक्कर आके गिर गए थे, ठीक है, मतलब सेविंग कराने गए तो चक्कर आके गिर गया, डॉक्टर चेक किए, खून चेक किया, पता चला कि बीपी बढ़ा हुआ है, तो दवा बोला प्रीफर करने का, नहीं हुआ तो भाई रियल प्रॉब्लम था, उनको हो गया। हम सलाह सोच रहे थे कि यार हमको भी रियल प्रॉब्लम हो गया, उनका ब्लड है, उनका बेटी है, तो भाई हमें भी होगा ही। ये दिमाग अपने पकड़ रहा था, अपने दही के है ना, अपने राय के पहाड़ बना रहा था। तो हम सोचे यार डॉक्टर जो है इस पर जो वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, या तो जहाँ हम जाके पर्सनली है ना ऑफलाइन में जाके इलाज करवा, वो लोग तो सही बता रहे हैं ना भाई, तब मान नहीं रहे थे ना। एंजाइटी नहीं मानने का नाम, मन को नहीं मनाने का नाम है एंजाइटी डिप्रेशन। और आप मन को मना लिए, यानी मन के खिलाफ चल गए तो एंजाइटी से निकल जाइएगा, डिप्रेशन के खिलाफ चल गए तो एंजाइटी से निकल जाइएगा। ये आपको डर दिखा रहा है, आपको मानना ही नहीं, ये जो भी बता रहा है आप सोच लो, मतलब ये क्या बताएगा, कोई रोग हो जाएगा, मर जाइएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, ये मानना ही नहीं है। और अपना मन को शांत रख के काम करना है, एक्सपोजर करो, डेली रूटीन को पूरा करो, और यह दिमाग में हटा लो दोस्त। अगर यह करते हो तो भाई एंजाइटी तो रुक नहीं सकता है। जिस तरह से मोटा आदमी अगर दौड़ना शुरू कर दे ना 6 महीना तक, तो उसका चर्बी गायब हो जाएगा, है ना, रह ही नहीं सकता, क्योंकि जान गया चर्बी भाई। ये मोटा आदमी भाई माइंड सेट कर लिया, ये डेली के डेली दौड़ेगा, और दौड़ेगा जिसमें चर्बी रहेगा ना। आप डेली की डेली अपना काम करो, एक्सपोजर बढ़ा दो, जो काम कर रहे हो करो, थोड़ा दिक्कत हो 100 हो, अरे मर्द हो कर सकते हो ना भाई, है ना, क्योंकि तुम किसी से उम्मीद लगा के रखे हो कि कोई हमको जादू की छड़ी थमा देगा, कोई दवा दे देगा, कुछ नहीं होगा भाई। बस आपके मजाक बनिएगा, आपका कमजोरी को आपको मजाक बनाया जाएगा, है ना। तो भाई लास्ट में इतना ही बोलेंगे हम कि मतलब पूरा जो हुआ मेरे साथ, तो पूरा अनुभव के आधार पर हम यही बोलेंगे कि दोस्त एंजाइटी से आपको कोई भी डैमेज नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रेन हैमरेज के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रोक के बारे में, वो नहीं होगा, हार्ट अटैक के बारे में, या तो मर जाने के बारे में, यार मर गए तो, ये सब नहीं होगा, क्योंकि सोचने वाली बात है। इतना दिन से होता तो बचते यार, हम ही यही चीज़ को मान नहीं रहे थे, हमको लग रहा था कि हो जाएगा, समझ रहे हो ना, यही इतना बात लग रहा था यार ये हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में उस तरह सिम्टम आता है ना, लगता है कि एकदम पूरा
उसी तरह की इमोशन आ गए जो पहले पैनिक हुए, वही से इमोशन धुन बजने लगता है एकदम, लगता है कि अब भाई एकदम है ना, जो सेंसेशन आया बॉडी में, जो झंझनाहट है सेंसेशन, फिर से लगता है अरे ऐसा ही हो गया था, ऐसे हो गया। ये चीज़ को जो है ना एंजाइटी में फंसा के रखता है। आप कह दो उस समय ठीक है भाई हो जाओ, जो बताए ना कि नाक से पेट तक सांस लेना है, जो प्रेजेंट पर फोकस रखो, ज्ञानेंद्रिय जितना है उसको, और उसको बताओ यार कि आ जाओ। आप यकीनन भाई जैसे आप एक्सपोजर बढ़ा दीजिएगा ना, तो जिस तरह से मोटा आदमी के शरीर दौड़ने के बाद मोटा नहीं रहेगा, तो एंजाइटी में जो एक आदमी एक्सपोजर किया, एंजाइटी खत्म, डिप्रेशन खत्म। क्योंकि भाई मन से लड़ना बंद कर दिए, सिम्टम से लड़ना बंद कर दिए, तो जो चीज़ से लड़ना बंद कर दो खत्म हो जाना। नहीं समझो कि अगर हमको कोई आदमी मार रहा है, बूम 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 मार रहा है, हम उससे लड़ना बंद कर दें, लड़ाई खत्म। और वो भी मारा हम भी मारा, तो लड़ाई चलती रहेगा। जैसे यूक्रेन और क्या बोलते हैं, रसिया में लड़ाई हो रहा था ना भाई, इधरों से बम मारा है, उधर से बम, और एक आदमी हार मान ले, सरेंडर कर दे, तो भाई युद्ध होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको एक विश्वास के साथ है ना, एक मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव के साथ इससे हार मान लो, इस भाव से यार इससे कुछ नहीं होना है ना, जो हो रहा मतलब इससे होना ही नहीं कुछ, मतलब इस भाव से कि आप आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो कि भाई इससे कुछ नहीं होना है। तो जब इसको भाव नहीं दीजिएगा, आ रहा इमोशन आने दो भाई, कितना बार आया गया, कुछ हुआ नहीं। शुरू में भी मान के चलो पैनिक हुआ तो हुआ, फिर भी तो कुछ नहीं हुआ ना। सोचने वाली बात है कि जब पहली बार पैनिक हुआ वहाँ भी तो कुछ नहीं हुआ था, है ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई पैनिक हुआ था, आपके पास कोई रियल प्रॉब्लम नहीं था, नहीं तो पहले ही दिन सलट जाते, या तो हम भी सलट जाते। ये बात कैसे पता चला कि पहला दिन पैनिक वाला था? क्योंकि भाई जांच बता रहा है कि आपका बीपी सही है, बाकी जो भी हार्ट फार्ट जो भी है वो सब सही है, ब्लड टेस्ट सब सही है, यहाँ के खोपड़ी का स्किन सही है, CT स्कैन या तो MRI, ब्लड ग्रुप में। हाँ, आप एंजाइटी में रहते तो खान पान थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बॉडी में कंपन, बॉडी में कमजोरी, इसलिए शरीर और माइंड उतना झेल ही नहीं पाता। तो इसलिए साथ साथ एक्सरसाइज करो, डाइट अच्छा रखो, अन्न अच्छा खाइएगा तब मन लगेगा। और भाई जो हो रहा है इसको होने दो, क्योंकि एंजाइटी से किसी को कुछ नहीं हुआ है और ना होगा। ये माइंड सेट बना लो और एकदम कूद जाओ, है ना, ऐसा अखाड़ा में उतर जाओ ये लड़ने के लिए, जो होगा देखा जाएगा। बस कहा जाता है लास्ट में, फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है, दिखता है ना, जब होता है वही अच्छा नहीं लगता है, हो जाने के बाद अच्छा नहीं लगता है ना। तो आपको इतना तो भाई झेलना पड़ेगा। वैष्णो माता के दर्शन करना है तो भाई वह जो पहाड़ के चोटी है उसको तो चलना होगा ना, चढ़ना होगा, तो थोड़ा पसीना, थोड़ा दिक्कत, थोड़ा अजीब तरह के है ना, आपको है ना एक एक्सपीरियंस होगा। लेकिन वही जब कर लीजिएगा, माता रानी के दर्शन कर लीजिएगा, तो बताइएगा यार मज़ा आ गया ना। तो भाई मज़ा आ गया कब? जब आप दर्शन कर लिए। तो जब इसको होने दीजिएगा तब ना मज़ा आएगा। तो हम उम्मीद रखते हैं बहन और मेरे प्यारे दोस्त कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपना ध्यान रखें।